प्रॉब्लेम आपण जो करत होतो, ओके, त्या लास्ट प्रॉब्लेममध्ये आपली एक मिस्टेक होत होती. टॅली होत नव्हता बघा आपला प्रॉब्लेम. तर त्याच्यामध्ये आपण एक मिस्टेक करत होतो. जर्नल एंट्री बघा, जर्नल एंट्रीमध्ये ही गोष्ट आपण कन्सिडरच केली नाही. ओके, डिबेंचर्स, हे जे डिबेंचर्स आहेत ते आपल्याला नवीन डिबेंचर आपण इश्यू केलेले आहेत ना, तर ते नवीन डिबेंचर आपले लाँग टर्म लोन म्हणून यायला पाहिजे होते ना, लाँग टर्म बॉरोईंगमध्ये. तर ते आपण घेतलेच नाही. त्यामुळे ते आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायला लागतील बॅलन्स शीटमध्ये. नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीजमध्ये लाँग टर्म बॉरोईंग, त्याची तुम्ही पाहिजे तर नोट बनवू शकता. एक नोट नंबर टाका. आता नोट नंबर तुम्ही पाहिजे तर पुढची दिली तरी सुद्धा चालेल, कारण की आपलं राहिलेलं होतं ते 1,00,000 रुपीज ते आपले राहिलेले होते तिथे. ओके, त्यामुळे 8,22,000ला आपल्याला तो प्रॉब्लेम ॲक्च्युली टॅली होतो आहे. ओके, हे 1,00,000 रुपीज लाँग टर्म बॉरोईंगमध्ये डिबेंचर्स आहेत ते आपल्याला मेन्शन करणं गरजेचं होतं. ओके, ते आपण मेन्शन करत नव्हतो, कारण की प्रॉब्लेम जर्नल एंट्रीमध्ये ज्या कुठल्या नवीन गोष्टी आपल्या येत आहेत ते आपल्याला सर्व कन्सिडर करायचे. तर आपण हे जे डिबेंचर्स आहेत ते आपण कुठेच आपण घेतले नव्हते ॲक्च्युली, त्यामुळे तो आपला डिफरन्स येत होता 1,00,000 रुपीजचा. ओके, तर ती एक गोष्ट कन्फर्म करून घ्या. ते कालच्या प्रॉब्लेममध्ये चेंजेस करून घ्या, तेवढे इथे एक ॲड करून घ्या. ॲक्च्युली नवीनच तुम्हाला ॲक्च्युली बॅलन्स शीट त्याच्यासाठी प्रिपेअर करावी लागेल. ओके, कारण की फॉर्मॅटनुसार आपल्याला नॉन करंट लायबिलिटीज आपल्यावरतीच मेन्शन करणं गरजेचं आहे. ओके, त्यामुळे नॉन करंट लायबिलिटीज 1,00,000 रुपीज, त्याला नोट नंबर पाहिजे तर मेन्शन करा. ह्या सर्व नोट नंबर मग चेंजेस होतील. ओके, एक एक नोट नंबर पुढे झाल्याची 3 येईल, 4 येईल, 5 येईल, अशा पद्धतीने चेंजेस होतील नोट नंबर. ओके, त्यामुळे 1,00,000 रुपीज ते ॲड करून घ्या. तुमचा ते प्रॉब्लेम तिथे टॅली होईल म्हणजे. ओके, आता आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूया. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लेममध्ये बघा, मी एक ग्रुपवरती एक प्रॉब्लेमची शीटसुद्धा ट्रान्सफर केलेली, म्हणजे प्रॉब्लेम ट्रान्सफर केला. हा त्याच्यामध्ये बोनस इश्यूचा सुद्धा आहे. हा लास्ट प्रॉब्लेम असेल आपला. आता नाही, सॉरी, अजून एका प्रकारचे प्रॉब्लेम घ्यायचे आहेत. हा एक प्रॉब्लेम घेऊया आणि दुसऱ्या प्रकारचे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते पण आपल्याला घ्यायचे आहेत ॲक्च्युली रिडम्पशन ऑफ प्रेफरन्स शेअर्समध्ये. ओके, तो अभी देखो, अभी ये एक्चुअली 2 टाइम एग्ज़ाम को आया हुआ प्रॉब्लम है. अक्टूबर 2015 और अप्रैल 2016 को 2 टाइम एक्चुअली एग्ज़ाम को आया हुआ प्रॉब्लम है एक्चुअली. तो समराइज बैलेंस शीट ऑफ मूनलाइट लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2018. ओके, लाइबिलिटीज़. ओके, जब आप लाइबिलिटी जब कंफर्म करेंगे ना, तो हमें ये देखने का हमारा ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वाला प्रॉब्लम है. ओके, तो हमें प्रेफरेंस शेयर कंप्लीट फुल्ली पेड अप है या कंफर्म करने का है. तो ये देखो 20,000 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब 20,000 इंटू 10 कर देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 2,00,000 रुपीज़. तो मतलब ये शेयर्स जो है फुल्ली पेड अप है. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है मेक द शेयर फुल्ली पेड अप, वो एक्चुअली नहीं होगा यहाँ पर. ओके, दूसरा देखो 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 5,00,000 रुपीज़ प्रोवाइड किया हुआ है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड करंट लाइबिलिटीज भी दिया हुआ है. एसेट साइड को फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, कैश एट बैंक एंड अदर करंट एसेट दिया हुआ है. ओके, और देखो अभी प्रॉब्लम में और क्या दिया हुआ है. ऑन 1 जनवरी 2019, मतलब वेरी नेक्स्ट डे ऑफ, मतलब फर्स्ट डे ऑफ एक्चुअली नेक्स्ट ईयर, द रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर. मतलब 10 रुपये का जो प्रेफरेंस शेयर है वो एक्चुअली 12 रुपीज़ को रिडीम होने वाला है. मतलब 2 रुपीज़ हमें प्रीमियम से रिडीम करने को बोला है. तो प्रीमियम कितना आ जाएगा, 20,000 इंटू 2, तो 40,000 रुपीज़ का प्रीमियम आ जाएगा. ओके, रियलाइज द इन्वेस्टमेंट एट 90% ऑफ द कॉस्ट. 90% ऑफ द कॉस्ट को हमें रिडीम करने को बोला है, रियलाइज करने को बोला है, सोल्ड करने को बोला है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लॉस को हमने सोल्ड किया है. मतलब 2,00,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट था. ओके, यहाँ पर 2,00,000 रुपीज़ मेंशन किया हुआ है एक्चुअली. तो 2,00,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, तो हमें सोल्ड कितने को करने को बोला है उन्होंने, 90% ऑफ कॉस्ट. मतलब 2,00,000 के 90% निकाल दो तो 1,80,000 को वो सोल्ड हो जाएगा. मतलब हमारा लॉस हो जाएगा 20,000 रुपीज़. जो लॉस है हम PNL को हम ट्रांसफ़र कर देंगे. ओके, नेक्स्ट हमें बोला है इशू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 40 पर शेयर. अभी रिक्वायर्ड नंबर बोला है, मतलब एक्चुअली रिक्वायर्ड नंबर बोला है, मतलब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा CRR क्रिएट करने के लिए कितना अमाउंट अवेलेबल है. बैलेंस हम निकाल देंगे एक्चुअली मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो निकाल के हमें उतना शेयर्स हमें निकालना मतलब इशू करना पड़ेगा. ओके, और वो 40 पर शेयर हमें प्रीमियम से इशू करने का है. ओरिजिनल प्राइस है उनका 100 रुपीज़ पर शेयर, मतलब उसका फेस वैल्यू है इक्विटी शेयर का 100 रुपीज़. मतलब हम इशू करते समय वो 140 रुपीज़ पर शेयर को हम इशू कर देंगे. ओके, अभी कितना निकालने का हम पूरा पहले रीड करके देखते हैं, और रीड करने के बाद हम अमाउंट कितना है अवेलेबल हमारे पास वो हम निकालेंगे, और उसके बाद में हम वो एक्चुअली कैलकुलेशन कर देंगे कि कितना मिनिमम होना चाहिए, कितना CRR क्रिएट होगा और कितना मिनिमम इश्यू हो जाएगा, वो हम निकालेंगे उसके बाद में. ओके, रिक्वायर्ड टू मेंटेन लीव द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 25,000 इन PNL अकाउंट. मतलब उन्होंने हमें एक बताया है कि हम जब CRR क्रिएट करेंगे, जो डिविजिबल प्रॉफिट हम यूटिलाइज करेंगे, तो डिविजिबल प्रॉफिट के लिए आप देखेंगे तो इस प्रॉब्लम में एक ही एक्चुअली रिजर्व है, वो भी है PNL अकाउंट ही है.
और उन्होंने एक चीज़ बताई कि हमें जब हम CRR क्रिएट करेंगे तो एक बात हमें कंफर्म करने की 25,000 रुपीज़ का बैलेंस हमारा PNL में रहना चाहिए, रिक्वायर्ड टू मेंटेन द क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹25,000 इन PNL अकाउंट। मतलब हमें CRR क्रिएट करने के बाद जो हमारा जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो उसमें हमारा PNL को हमारा 25,000 बैलेंस दिखना चाहिए, मिनिमम बैलेंस उतना मेंटेन करने को उन्होंने बोला है। तो ये बैलेंस हम बाकी का जो अमाउंट है वो हम यूटिलाइज कर देंगे CRR क्रिएट करने के लिए। हमें आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है, उसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे वो। इशूड एज अ बोनस, मतलब उन्होंने बोनस शेयर का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इक्विटी शेयर एट अ पार, मतलब 100 रुपीज़ का शेयर वो 100 रुपीज़ को इशू करने का है, एट द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड। जिसके पास 10 शेयर रहेगा उनको 1 बोनस शेयर इशू करने का है। ओके, ऐसा उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दिया है ऑन 31 दिसंबर 2018। मतलब 31 दिसंबर 2018 को, मतलब जो न्यू इशू करेंगे वो कंसिडर नहीं हम करेंगे। जो ओल्ड शेयर हमारा है, जो 31 दिसंबर 2018 को कितना शेयर्स हमारे पास अवेलेबल है, तो 5,000 शेयर्स अवेलेबल है। तो 5,000 शेयर्स, जो 5,000 जो शेयर्स है उस पे हमें 10 शेयर पे 1 शेयर देने का है। तो 5,000 शेयर पे तो 5,000 शेयर पे कितना शेयर, ऐसे हमें निकालना पड़ेगा वो। ओके, ऑन 31 दिसंबर 2000 आउट ऑफ द बैलेंस इन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जो CRR में जो बैलेंस रहेगा उस पर हम यूटिलाइज करके हम बोनस इशू कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखना, अभी ये फुल्ली पेड अप शेयर्स है तो इसकी वजह से हम CRR से यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जब पार्टली पेड अप कॉल बोनस रहेगा, जब लास्ट प्रॉब्लम में था, जब कॉल बोनस रहेगा तो CRR अकाउंट हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ये बात याद रखना। लेकिन करंट प्रॉब्लम में वो फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू हो रहा है, कॉल बोनस नहीं है। तो हम ये CRR अकाउंट जो हमारा क्रिएट होगा, जो डिविजिबल प्रॉफिट हम यूज़ करके जो CRR अकाउंट हम क्रिएट करेंगे, उसमें से हम बैलेंस हम यूटिलाइज कर सकते हैं बोनस इशू करने के लिए। अभी कितना शेयर्स आएगा बोनस इशू करने के लिए? 10 शेयर। जिसके पास 10 शेयर रहेगा उसको 1 बोनस इशू होगा। ओके, तो यहाँ पर अभी निकाल देंगे एक्चुअली ये। ओके ठीक है, तो यहाँ पर हम बोनस का निकालते हैं। एक्चुअली जिसके पास 10 शेयर होगा उसको 1 बोनस शेयर मिलेगा। और अभी कंपनी में कितना शेयर बैलेंस है? 5,000 शेयर्स है, क्योंकि उन्होंने बताया कि 10 शेयर सेल्ड ऑन 31 दिसंबर 2018। तो 31 दिसंबर 2018 को 5,000 सी शेयर अवेलेबल है, इक्विटी शेयर्स। ओके, क्योंकि ये जो हम नए शेयर जो इशू करेंगे वो एक्चुअली 1 जनवरी के बाद हम इशू करेंगे, मतलब 1 जनवरी को हम वो इशू करने वाले हैं। तो इसकी वजह से वो शेयर्स हम इस बोनस शेयर्स कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करना चाहिए। ओके, तो इसकी वजह से हमारे पास अभी कितना शेयर्स बैलेंस है? 5,000 शेयर्स है। तो यहाँ पर कितना, ऐसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वो निकालने का। कैसे निकालेंगे? जिसके पास 10 शेयर उसको A शेयर है, तो 5,000 को कितना, तो वो कैलकुलेशन होगा 5,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 1। ओके, इस प्रकार से 500 शेयर्स हम इशू कर सकते हैं। ओके, हम बोनस शेयर्स हम कितना इशू कर देंगे? 500 शेयर्स हम बोनस शेयर्स हम इशू कर देंगे। ओके, क्योंकि उन्होंने क्या बताया, जिसके पास 10 शेयर है उसको 1 बोनस शेयर इशू करने का है। ओके, जिसके पास 10 शेयर है उसको 1 बोनस शेयर इशू करने का है। तो हमारे पास कितने शेयर है? 5,000 शेयर है, तो कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने निकाला 5,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 1। तो हाँ, हेलो सर। ओके, ओके, आता विजिबल है स्क्रीन? यस। ओके ओके, ज्यांच्याजवळ त्यांनी मेंशन केले इशू बोनस शेयर, बोनस इक्विटी शेयर एट अ पार, मतलब 100 रुपीज़ का शेयर हमें 100 रुपीज़ को इशू करने को बोला है एट अ रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड।
ओके मतलब जिसके पास 10 शेयर है उसको एक शेयर बोनस शेयर करके देने का है। हेल्ड ऑन 31 दिसंबर 2018, मतलब 31 दिसंबर 2018 को जितने शेयर्स है, कितने शेयर्स अवेलेबल है, 5000 शेयर्स अवेलेबल है 31 दिसंबर 2018 को। तो 5000 शेयर्स अवेलेबल है, तो उसको कितना शेयर्स वो हमें निकालना पड़ेगा। तो ऐसे निकालने का मेरे, ये देखो जिसके पास 10 शेयर उसको एक शेयर मिलने वाला है, तो 5000 शेयर को कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे 5000 डिवाइड बाई 10 इंटू 1। तो हमारे पास अभी बोनस शेयर्स आ जाएंगे 500 शेयर्स आएंगे। ओके ओके बोनस शेयर्स किती येतील आपले, 500 शेयर्स आपले बोनस शेयर्स येतील। ओके तर आपल्या बोनस शेअर्स एवढे इश्यू करायला सांगितलेले, ॲट पारला इश्यू करायला सांगितलेले। ओके ते आपलं फायनल आपलं एंट्री असणार आहे। बोनस शेअरची आपण एंट्री आपण कधी करतो, लास्ट स्टेप आहे इश्यू ऑफ बोनस शेअर्स। ओके आपल्याला आणि शो द जर्नल एंट्रीज इन टू रेकॉर्ड द अबाउट ट्रान्झॅक्शन, प्रिपेअर द बॅलन्स शीट आफ्टर रिडम्पशन, असे आपल्याला दोन सांगितले, जर्नल एंट्रीज आणि बॅलन्स शीट आपल्याला प्रिपेअर करायला सांगितलेले। ओके तर पहिल्यांदा आपण आता CRR आपल्याला किती क्रिएट करायचं ते आपण पहिल्यांदा आपण कॅल्क्युलेशन करूया। ओके actually we have only one divisible profit, that is profit and loss account. okay and it has balance of rupees 1,85,000, लेकिन जो बैलेंस जो दिया है वो उतना टोटल बैलेंस हमारे पास एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, उससे एक्चुअली कम हो गया। एक्चुअली PNL का बैलेंस कितना है, PNL अकाउंट में बैलेंस है एक्चुअली 1,85,000। ओके लेकिन अभी ये बैलेंस हमने देखा, ये देखो सेकंड जर्नल एंट्री देखो, सेकंड ट्रांजैक्शन देखो, उसमें हम इन्वेस्टमेंट हम सोल्ड करने वाले, इन्वेस्टमेंट हम कितना सोल्ड करने वाले, 90% को सोल्ड करने वाले, मतलब वहाँ पर 20,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। ओके 20,000 का लॉस हो रहा है, तो ये 20,000 का लॉस और माइनस हो जाएगा, मतलब PNL से वो बैलेंस एक्चुअली कम हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000। ओके और क्या कम होने वाला है, उन्होंने और एक चीज़ बताया है, मेंटेन 25,000 फॉर इन PNL अकाउंट, मतलब हमें बैलेंस, हमें मिनिमम बैलेंस उन्होंने मेंटेन करने को बोला है, कितना मिनिमम बैलेंस। ओके मिनिमम बैलेंस उन्होंने बोला 25,000 रखने का है, मतलब वो भी हमें लेस करना चाहिए, तो हमें जो बैलेंस अवेलेबल वो निकल जाएगा एक्चुअली। लेकिन और एक चीज़ यहाँ पर देखो, जो हमें प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करने का है 2 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम से रिडम्पशन करने का है। ओके और हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस भी अवेलेबल नहीं है, तो हम वो भी एक्चुअली बैलेंस हम कंसिडर कर देंगे, क्योंकि ये जो 2 रुपीज़ पर शेयर, मतलब हमें प्रीमियम कितना एक्चुअली रखना चाहिए, 40,000 रुपीज़ का हमें प्रीमियम रखना चाहिए, 20,000 इंटू 2, मतलब 40,000 का प्रीमियम हमें एडजस्ट करने का, तो वो भी बैलेंस हमें PNL से ही एक्चुअली बाजू में निकाल के रखना चाहिए, तो वो भी हम लेस कर देंगे, और रिमेनिंग बैलेंस हम डिविजिबल प्रॉफिट करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेस और कर देंगे, लेस प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, जो प्रीमियम एडजस्ट करने का वो सिक्योरिटी प्रीमियम, वो कितना चाहिए 40,000 रुपीज़ का। तो अभी ये जो बैलेंस निकलेगा वो बैलेंस हम डिविजिबल प्रॉफिट करके यूज़ कर सकते हैं। देखो 1,85,000 माइनस 20,000 माइनस 25,000 एंड माइनस 40,000, ये 1 लाख रुपीज़ का जो बैलेंस है उसका हम CRR हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके तो CRR क्रिएट करने के लिए हमारे पास अभी कितना बैलेंस अवेलेबल है, 1 लाख रुपीज़ हमारे पास अवेलेबल है CRR क्रिएट करने के लिए। ओके अभी हमें रिडम्पशन हमें कितना करने का एक्चुअली, ये पता चला ना कैसे निकाला है, 1 लाख रुपीज़ कैसा आया, 1,85,000 ओरिजिनल बैलेंस था, इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने के लिए 20,000 लॉस हो जाएगा, मतलब PNL का बैलेंस उतना डिक्रीज हो जाएगा। ओके फिर उन्होंने बोला है कि मिनिमम बैलेंस हम PNL में 25,000 आपको रखने का ही है, तो वो भी हमने माइनस कर दिया, क्योंकि हमें वो बैलेंस शीट को हमें शो करने का है PNL का उतना बैलेंस, तो इसकी वजह से वो 25,000 भी हमने माइनस कर दिया। और एक चीज़ उन्होंने बोला है कि मतलब हमें जो रिडम्पशन करने का है वो प्रीमियम से रिडम्पशन करने का, जो प्रीमियम बैलेंस आएगा वो भी हमें एडजस्ट करने को बैलेंस रखना चाहिए। तो PNL में बैलेंस दूसरा कौन सा भी रिजर्व अवेलेबल नहीं है, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, नहीं तो जनरल रिजर्व नहीं है, तो उसमें से हम बैलेंस हम यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन वो बैलेंस अभी अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो इसकी वजह से हमने वो सिक्योरिटी प्रीमियम वाला जो प्रीमियम एडजस्ट करने के जो बैलेंस लगेगा वो भी हमने यहाँ से एक्चुअली बाजू में निकाल दिया 40,000 रुपीज़, तो ये इतना माइनस हो जाएगा, मतलब 85,000 रुपीज़ माइनस हो जाएगा 1,85,000 में से। तो हमारा CRR यूटिलाइज करने, CRR निकालने के लिए हमारे पास कितना बैलेंस बचा है, फिर 1 लाख रुपीज़ हमारे पास बैलेंस बचा है, ये हम वर्किंग नोट में शो करेंगे कैलकुलेशन ऑफ CRR। ओके क्योंकि एक ही रिजर्व है, ये वर्किंग नोट में शो करने का है, 1,85,000 माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड माइनस प्रीमियम एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम। ओके 40,000 रुपीज़ बैलेंस आ जाएगा, वो CRR करके हम कंसिडर कर देंगे। अभी CRR हमने निकाल दिया, अभी मिनिमम हमें
शेयर्स कितना है वो एक्चुअली निकालने का। तो मिनिमम शेयर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कितना फेस वैल्यू है हमारा 2 लाख रुपीज़ का, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा मिनिमम फ्रेश इशू का। ओके, फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू का यहाँ पर हम फॉर्मूला मेंशन कर देंगे। फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम is equal to face value of preference share to be redeemed, okay, minus CRR, minus CRR, ओके। ये फॉर्मूला आ जाएगा निकालने के लिए, हमें फ्रेश इशू निकालने के लिए। तो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम कितनी है, 2 लाख रुपीज़ का फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम, माइनस CRR कितना है 1 लाख रुपीज़, अभी हमने निकाला। तो बैलेंस कितना बचेगा रुपीज़ 1 लाख। तो 1 लाख रुपीज़ का हमारा फ्रेश इशू आ जाएगा। ओके, 1 लाख रुपीज़ का हमारा फ्रेश इशू आ जाएगा। ओके, तो जो रिक्वायर्ड फिगर थी हमने निकाल ली। CRR कितना क्रिएट होगा 1 लाख रुपीज़ का क्रिएट हो जाएगा। और मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना आ जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएगा 1 लाख डिवाइड बाय 100, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ जाएगा डिवाइड बाय 100, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा 1000 शेयर्स। ओके, 1000 शेयर्स आ जाएगा, वो जो इक्विटी शेयर्स हम इशू कर देंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारा आ जाएगा 1 लाख रुपीज़, 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, मतलब 1 लाख रुपीज़ का हमारा फ्रेश इशू रहेगा, 1 लाख रुपीज़ का हमारा CRR रहेगा, तो ये 2 लाख रुपीज़ हमारा एडजस्ट हो जाएगा। ओके, तो अब हम सॉल्व करने को स्टार्ट करते हैं एक्चुअली। ओके, एक्चुअली जर्नल एंट्रीज in the books of Moonlight Limited. Moonlight Limited, in the books of Moonlight Limited journal entries. ओके, जर्नल एंट्री का सीक्वेंस क्या रहेगा, स्टेप बाय स्टेप। हमारा 5 स्टेप है, वो 5 स्टेप में हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप है हमारा मेक द शेयर फुल्ली पेड अप, सेकेंड स्टेप है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और एसेट, थर्ड स्टेप है फ्रेश इशू ऑफ शेयर, नेक्स्ट स्टेप है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और लास्ट स्टेप है हमारा बोनस शेयर, इशू ऑफ बोनस शेयर। लेकिन फर्स्ट स्टेप अभी हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है, मेक द शेयर फुल्ली पेड अप, वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि शेयर्स ऑलरेडी फुल्ली पेड अप है। सेकंड स्टेप है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और एसेट, तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड वाला भी एंट्री हम करते हैं। इन्वेस्टमेंट कितने सोल्ड करने को बोला है, कितने को, रियलाइज द इन्वेस्टमेंट एट 90% ऑफ द कॉस्ट। ओके, 90% ऑफ कॉस्ट को सोल्ड किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, टू इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 2 लाख रुपीज़। ओके, यहाँ पर वैल्यू दी है, कॉस्ट प्राइस 2 लाख रुपीज़ है, सोल्ड कितने को करने का हमें 20%, 90% एट कॉस्ट को सोल्ड करने का, तो 2 लाख के 90% कितना आएगा 1,80,000 रुपीज़ आएगा। तो बैलेंसिंग अमाउंट हमारा लॉस हो जाएगा 20,000 रुपीज़। ओके, नरेशन आ जाएगा बिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट लॉस, बिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 90% ऑफ कॉस्ट एट लॉस, इतना ही मेंशन कर देंगे तो भी चलेगा, बिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट लॉस। ओके, सेकेंड ट्रांजैक्शन, अभी सेकेंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, इन्वेस्टमेंट सोल्ड। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, नेक्स्ट स्टेप है हमारा फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, और हमने फ्रेश इशू कितना है वो ऑलरेडी निकाल दिया है, कितना शेयर्स हमें फ्रेश इशू करने का है, इतना शेयर्स हमें फ्रेश इशू निकालने का, कितना 10%, सॉरी 1 लाख रुपीज़ का फ्रेश इशू करने का है 10,000 शेयर से। तो फ्रेश इशू का एंट्री, और फ्रेश इशू उन्होंने बताया कि एट अ प्रीमियम ऑफ 40 पर शेयर बताया है। ओके, इशू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 40 पर शेयर एज रिक्वायर्ड ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो हमें फ्रेश इशू करने का है बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी हाँ ओके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट।
ओके, कितना अमाउंट आ जाएगा, 1000 शेयर से इंटू 140 पर शेयर, मतलब 1,40,000 आ जाएगा। इक्विटी शेयर का अमाउंट आएगा 1000 इंटू 100, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, और सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 1000 इंटू 40, क्योंकि प्रीमियम उन्होंने बोला है 40%, 40 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम बोला है। ओके, इसकी वजह से वो अमाउंट आ जाएगा 1,40,000 टोटल अमाउंट रिसीव होगा, 1,00,000 रुपीज़ का फेस वैल्यू रहेगा, 40,000 का प्रीमियम रहेगा। ओके, तो इस प्रकार का हमारा अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पर नरेशन मेंशन कर देंगे, बिंग 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच issued at ₹140 पर शेयर। ओके, ये नरेशन आ जाएगा। ओके, ओके, ये अभी फ्रेश इशू का भी एंट्री हो गया। अभी थर्ड अभी हम कर देंगे, हम हमारा नेक्स्ट एंट्री रहेगा एक्चुअली रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का 4 जर्नल एंट्री रहेगा। फर्स्ट अमाउंट ड्यू, सेकंड सीआरआर क्रिएशन, थर्ड प्रीमियम एडजस्ट एंड लास्ट वन पेमेंट। ओके, तो फर्स्ट अभी अमाउंट ड्यू वाला एंट्री कर देंगे। अमाउंट ड्यू के लिए यहाँ पर उन्होंने बताया कि रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। ओके, 2 रुपये पर शेयर हमें प्रीमियम करके हमें रिडम्पशन करने का, उसका फेस वैल्यू था 10 रुपीज़ था, तो 10 रुपीज़ वाला हम शेयर 12 रुपये को, 12 रुपीज़ को हम रिफंड कर देंगे उनको। ओके, तो 2 रुपये प्रीमियम रहेगा और 10 रुपीज़ हमारा फेस वैल्यू रहेगा, टोटल रिफंड हो जाएगा। टोटल हम ड्यू अमाउंट हम बताएंगे 12 रुपीज़ पर शेयर। तो यहाँ पर अभी आएगा एक्चुअली 9% प्रेफरेंस शेयर, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ये हमारी एंट्री हो जाएगी। ओके, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज़ आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज़। ओके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। प्रीमियम रहेगा 40,000 रुपये, 20,000 इंटू 2, 40,000 रुपीज़ प्रीमियम रहेगा, तो टोटल अमाउंट रीपेएबल कितना रहेगा, 20,000 शेयर से इंटू 12 रुपीज़, मतलब 2,40,000 रीपेएबल अमाउंट रहेगा। ओके, तो यहाँ पर नरेशन आ जाएगा, बिंग 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स redeemable at ₹12 per share. Okay, redeemable at ₹12 per share. Okay, काही कन्फ्युजन असेल ते विचारा, कभी उस कोई प्रॉब्लेम है तो पूछ लो एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट क्या रहेगा, पहले हमने अमाउंट ड्यू करके वो बताया, अभी नेक्स्ट हम सीआरआर क्रिएट करेंगे। तो सीआरआर का अमाउंट हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल दिया है। सीआरआर का अमाउंट हमें कितना रखने का, 1 लाख रुपीज़ का रखने का, और सीआरआर के लिए हमारे पास एक ही रिजर्व अवेलेबल है, वो है पीएनएल अकाउंट। हमें 1 लाख रुपीज़ का सीआरआर क्रिएट करने का है। तो सीआरआर क्रिएट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अमाउंट आएगा 1 लाख रुपीज़, 1 लाख। नरेशन आएगा, बिंग सीआरआर क्रिएटेड, ओके। नेक्स्ट आएगा जर्नल एंट्री, प्रीमियम एडजस्ट वाला जर्नल एंट्री आएगा। उसके लिए हमें पीएनएल अकाउंट ही यूटिलाइज करने का है। ओके, तो जर्नल एंट्री रहेगा प्रीमियम पीएनएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अमाउंट आएगा जो जितना प्रीमियम हमें ड्यू मतलब
जितना प्रीमियम हमने क्रिएट किया है उतना हमें यहाँ पर एडजस्ट करने का है, 40,000 रुपीज़। ओके, और उसका हमने प्रोविजन किया था, ऑलरेडी हमने देख लिया था कि अवेलेबल है या नहीं। तो बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, हम पीएनएल में से हम यूटिलाइज करने वाले थे, इसकी वजह से यहाँ से हम पीएनएल में से हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ये हमने यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेशन किया हुआ है। ओके, ओके, तो यहाँ पर नरेशन आ जाएगा, बिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एडजस्टेड। ओके, बिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एडजस्टेड। ओके, अभी नेक्स्ट आएगा, लास्ट एक्चुअली एंट्री रहेगा, ये पेमेंट वाला एंट्री रहेगा। और करंट प्रॉब्लम में हमने देख लिया कि प्रॉब्लम में कोई एक्चुअली अनट्रेसेबल शेयर होल्डर वगैरह नहीं है, तो जितना पेमेंट करने का उतना उनका टोटल पेमेंट हो जाएगा 2,40,000 रुपीज़ का। ओके, तो नरेशन रहेगा, सॉरी जर्नल एंट्री रहेगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। ओके, जर्नल एंट्री रहेगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। ओके, टू बैंक अकाउंट। ओके, टू बैंक अकाउंट। ओके, अमाउंट रहेगी 2,40,000 रुपीज़, जितने अमाउंट ड्यू थी उतने हम पूरी पेमेंट कर देंगे, 2,40,000 रुपीज़। ये 2,40,000 यहाँ पर देखो, थर्ड एंट्री में हमने वो ड्यू अमाउंट बताई थी 2,40,000, यहाँ पर हम उसके पेमेंट कर रहे हैं 2,40,000 रुपीज़। ओके, बिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट सेटल। ओके, बिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट सेटल, ये सेटलमेंट का भी एंट्री हो गया हमारा, मतलब रिडम्पशन वाला जो स्टेप था वो कंप्लीट हो गया। ओके, फर्स्ट स्टेप हमें करने का नहीं था, सेकंड स्टेप में हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया, नेक्स्ट में हमने फ्रेश इशू कर दिया, और नेक्स्ट 4 जर्नल एंट्री कर दिया रिलेटेड टू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, अभी नेक्स्ट हमें लास्ट स्टेप हमें करने का इशू ऑफ बोनस शेयर। अभी हमने बोनस का भी ऑलरेडी कैलकुलेशन किया हुआ है, बोनस का कितना हमने निकाला था एक्चुअली, कितना नंबर ऑफ बोनस शेयर्स आएगा, 500 शेयर्स, यहाँ पर हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन किया हुआ था। अभी हमें 500 शेयर्स का बोनस इशू करने का, उन्होंने क्या बोला था बोनस शेयर्स के लिए, जिसके पास 10 शेयर है उसको 1 बोनस शेयर देने का है। ओके, इशू बोनस इक्विटी शेयर एट पार एट अ रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड ऑन 31 दिसंबर 2018। मतलब जिस 31 दिसंबर 2018 को जितने शेयर्स रहेंगे इक्विटी शेयर्स 5,000 शेयर्स है, तो उसमें से जिसके पास 10 शेयर रहेंगे उसको 1 शेयर मिलेगा, इस हिसाब से हमें बोनस शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने का है। तो उस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया, जिसके पास 10 शेयर उसको 1 शेयर, तो 5,000 शेयर्स को कितना, तो 500 शेयर्स हमारे इशू हो जाएंगे बोनस शेयर। ओके, तो हम 2 एंट्री कर देंगे बोनस का, फर्स्ट एंट्री रहेगा बोनस डिक्लेयर और सेकंड इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ओके, फर्स्ट रहेगा बोनस डिक्लेयर के, हम कौन सा हम अकाउंट यूटिलाइज करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट, सॉरी यहाँ पर हमें सीआरआर अकाउंट हमें यूटिलाइज करने का है, क्योंकि फुल्ली पेड अप बोनस शेयर से। ओके, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर के लिए हम सीआरआर अकाउंट हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो सीआरआर अकाउंट डेबिट। ओके, सीआरआर अकाउंट डेबिट हमें कितना रुपीज चाहिए एक्चुअली, 500 शेयर है इंटू 100 रुपीज़ पर शेयर है। ओके, तो 50,000 रुपीज़ का बोनस शेयर्स हो जाएगा टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। ओके, ये जर्नल एंट्री हो जाएगा, यहाँ पर भी 50,000 ही आ जाएगा। ओके, यहाँ पर नरेशन आ जाएगा बिंग बोनस डिक्लेयर। ओके, बोनस डिक्लेयर। ओके, और अभी यहाँ पर हम बोनस शेयर्स हम इशू कर देंगे। ओके, अभी यहाँ पर हम बोनस शेयर्स इशू कर देंगे। ओके, बोनस शेयर इशू करने के लिए अभी हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोनस का 2 जर्नल एंट्री होता है, जब फुल्ली पेड बोनस शेयर रहता है तो उस टाइम को, और जब कॉल बोनस रहता है तो 3 जर्नल एंट्री होता है। ओके, अभी फुल्ली पेड बोनस शेयर से इसकी वजह से 2 ही जर्नल एंट्री होगा। ओके, फर्स्ट ड्यू वाला एंट्री, ओके यहाँ पर भी एक्चुअली यहाँ पर भी बोनस टू शेयर होल्डर
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने शेयर्स हम इशू कर देंगे? 50,000 रुपीज़ के। बीइंग बोनस शेयर इशूड। ओके, बीइंग बोनस शेयर इशूड। ओके, ये बोनस का 2 एंट्री हो गया एक्चुअली। तो हमारे जर्नल एंट्री एक्चुअली कंप्लीट हो चुका है। एक्चुअली हम अब देखेंगे, हम बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करने का है। ओके, जर्नल एंट्री में किसको कुछ क्वेरी है? जो जर्नल एंट्री में कुछ समझा नहीं, ऐसा कुछ है क्या? ओके, तो हम बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए ओल्ड बैलेंस शीट देखने का है और न्यू जर्नल, जो न्यू जर्नल एंट्री क्या है वो हमें देखने का है। ओके, ओके, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते समय हमें देखो, फर्स्ट हमारा आ जाएगा इक्विटी एंड, ये तो फॉर्मेट ही है एक्चुअली। फर्स्ट रहेगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसमें फर्स्ट आ जाएगा शेयर होल्डर फंड, उसमें ए रहेगा शेयर कैपिटल, तो नोट नंबर 1 रहेगा शेयर कैपिटल का। ओके, अभी शेयर कैपिटल में देखो हमने क्या क्या चेंजेस किया है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? ओरिजिनली 5 लाख रुपीज़ का था। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज़ 100 ईच है, 100 ईच, यहाँ पर 5 लाख रुपीज़ का है। और यहाँ पर हमने बोनस शेयर इशू किया है, वो ऐड हो जाएगा, बोनस शेयर भी ऐड हो जाएगा। और एक चीज़ और ऐड हो जाएगा, फ्रेश इशू किया है वो भी ऐड हो जाएगा। ओके, बोनस शेयर आणि न्यू इश्यू। ओके, न्यू इश्यू। ओके, न्यू इश्यू हमने कितना किया है? न्यू इश्यू हमने किया है 1 लाख रुपीज़ का न्यू इश्यू किया है। ओके, तो यहाँ पर हम जर्नल एंट्री में कंपेयर कर सकते हैं। एक्चुअली जर्नल एंट्री में देखो, यहाँ पर हमने क्रेडिट कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल को 1 लाख रुपीज़, ये न्यू इश्यू वाला है 1 लाख रुपीज़। और एक जगह पर हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है 50,000 रुपीज़ का, वो बोनस शेयर वाला। ओके, तो ये दोनों चीज़ यहाँ पर आ जाएंगी। ओके, बोनस शेयर आएंगे 50,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर ये टोटल आ जाएगी, ये टोटल रहेगी 6,50,000 रुपीज़। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएंगे 6,50,000 रुपीज़ के। जो प्रेफरेंस शेयर थे, वो प्रेफरेंस शेयर ओरिजिनली थे 2 लाख रुपीज़ के प्रेफरेंस शेयर थे, और रिडीम हो गए 2 लाख रुपीज़ के। उसकी वजह से प्रेफरेंस शेयर तो नील आ जाएगा। ओके, प्रेफरेंस शेयर यहाँ पर नील हो जाएंगे। तो टोटल हमारा जो शेयर कैपिटल है वो कितना रहेगा? 6,50,000 रुपीज़ रहेगा। तो ये 6,50,000 रुपीज़ हमारा यहाँ पर शेयर कैपिटल आ जाएगा 6,50,000। ओके, हमारा फर्स्ट हमारा आ गया शेयर कैपिटल 6,50,000 रुपीज़। ओके, सेकंड हमें मेंशन करने का रिजर्व एंड सरप्लस। ये फॉर्मेट आप देख लो, एक्चुअली फॉर्मेट के लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो फॉर्मेट आप देख लो कैसे हम प्रिपेयर करते हैं फॉर्मेट, तो हमें आपको ज़्यादा एक्चुअली कंफर्म हो जाएगा। फॉर्मेट प्रिपेयर करते समय हमें ओल्ड बैलेंस शीट, फॉर्मेट का फॉर्मूला, जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट, उसके बाद में ओल्ड बैलेंस शीट और न्यू जर्नल एंट्री, उसमें जो भी कंपैरिजन हम करके हम वो न्यू बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं। तो अभी रिजर्व एंड सरप्लस में देखो, ओल्ड बैलेंस शीट में है एक्चुअली सिर्फ पीएनएल अकाउंट। ओके, तो ये पीएनएल अकाउंट हम मेंशन कर देंगे। यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस का नेक्स्ट शेड्यूल हम बनाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें पीएनएल अकाउंट। ओके, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है यहाँ पर। ओके, ये बाकी सब एक्चुअली उसमें एक्चुअली लेस हो जाएगा, ये सब डिलीट कर दें। ओके, पीएनएल अकाउंट उसमें एक्चुअली लेस हो जाएगा। देखो जर्नल एंट्री देखो, अभी ओरिजिनल बैलेंस था कितना पीएनएल में? ओरिजिनल बैलेंस था एक्चुअली प्रॉब्लम में दिया हुआ 1,87,85,000, वो मेंशन कर दिया। उसके बाद में अभी जर्नल एंट्री देखो, जर्नल एंट्री में फर्स्ट पीएनएल को डेबिट हुआ है, मतलब लेस होगा 20,000 रुपीज़, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पीएनएल में बैलेंस है, यहाँ पर डेबिट हो गया, यहाँ पर भी लेस हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। और एक है प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए भी हमने डेबिट कर दिया, सीआर क्रिएट करने के लिए डेबिट, प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए 40,000 का डेबिट, तो ये भी लेस हो जाएगा। ओके, तो इतने टाइम में हमारा पीएनएल अकाउंट हमारा लेस हो जाएगा। ओके, तो ये पीएनएल हमारा लेस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट।
ओके, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओके, वो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 20,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट और लेस होगा। लेस क्या और करेंगे, हमने वो यूटिलाइज किया CRR क्रिएट करने के लिए, यूटिलाइज किया, कितना यूटिलाइज किया CRR क्रिएट करने के लिए 1 लाख रुपीज़ यूटिलाइज किया है, और उसमें लेस हो जाएगा। और लेस क्या हो जाएगा, प्रीमियम एडजस्ट कर दिया, वहाँ पर लेस हो जाएगा। ओके, प्रीमियम हमने कितना एडजस्ट कर दिया 40,000 रुपीज़ का। तो ऐसे हमारा ये भी बैलेंस आ जाएगा, PNL का बैलेंस आ जाएगा 1,85,000 -20 -1 लाख -40, तो बैलेंस आ जाएगा 25,000। देखो रिक्वायर्ड था उतना ही हमारा बैलेंस रह गया। उन्होंने बोला था एक्चुअली प्रॉब्लम में कि हमें 25,000 का रिक्वायर्ड बैलेंस हमें रखने का है, मिनिमम बैलेंस हमें मेंटेन करने का, तो वो मिनिमम बैलेंस यहाँ पर 20,000 रुपीज़ आ गया। नेक्स्ट हम देखो यहाँ पर बैलेंस शीट में तो दूसरा कोई रिजर्व नहीं है, लेकिन जर्नल एंट्री में नया रिजर्व क्रिएट हुआ है जो CRR क्रिएट हुआ है। ओके, यहाँ पर हमारा CRR क्रिएट हुआ है 1 लाख रुपीज़ का, और वो CRR हमने यूटिलाइज भी किया है यहाँ पर 50,000 रुपीज़ का। ओके, तो वो CRR हम मेंशन कर देंगे, CRR हमारा क्रिएट हुआ 1 लाख रुपीज़ का, और हमने बोनस के लिए यूटिलाइज भी किया 50,000 रुपीज़ का, तो लेस हो जाएगा, बोनस के लिए यूटिलाइज किया तो वो, और 50,000 रुपीज़ का बैलेंस रह जाएगा। ओके, और देखो प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमारा क्रिएट हुआ है एक्चुअली प्रॉब्लम में। यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा क्रिएट हुआ है 40,000 रुपीज़ का, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा यहाँ पर 40,000 रुपीज़ का, वो डायरेक्टली आउटर कॉलम को मेंशन करता है 40,000 रुपीज़ का। ओके, तो अभी ये हमारा बैलेंस रहेगा एक्चुअली, ये देखो इतना बैलेंस रहेगा हमारा 1,15,000 रुपीज़। ओके, तो रिजर्व एंड सरप्लस हमारा आ जाएगा 1,15,000 रुपीज़, वो मेंशन कर देंगे हमने यहाँ पर 1,15,000। ओके, ओके, अभी देखो एक्चुअली ये मैंने लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लेकिन करंट प्रॉब्लम में लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है, आपको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पर मैं नहीं लिख देता हूँ। ओके, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा एक्चुअली, इतना कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज यहाँ पर उन्होंने बताया, तो यहाँ पर मैं ये ट्रेड पेएबल भी डिलीट कर देता हूँ, अदर करंट लाइबिलिटीज में लिख देता हूँ वो करंट लाइबिलिटीज कितना है वो। ओके, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है अदर करंट लाइबिलिटीज में, 1 लाख रुपीज़ है तो 1 लाख रुपीज़ वैसा ही रहेगा एक्चुअली। आप नोट लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इतना कुछ ज़रूरी नहीं है नोट लिखने का, लेकिन आप नोट लिखेंगे तो भी चलेगा। नोट नंबर 3 अदर करंट लाइबिलिटीज़, उसमें 1 लाख रुपीज़ लिख देंगे। ओके, मुझे लगता है लाइबिलिटी साइड यहाँ पर कंप्लीट हो गया, लाइबिलिटी साइड का यहाँ पर टोटल हो जाएगा, ये लाइबिलिटी का यहाँ पर हम टोटल कर देते हैं। ओके, ओके 8,65,000। ओके, ये लाइबिलिटी साइड का टोटल हो गया। अभी एसेट देखते हैं, एसेट में फर्स्ट रहता है नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में फर्स्ट आता है फिक्स एसेट। ओके, नॉन करंट एसेट में फर्स्ट आता है फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट का नोट हम क्रिएट करेंगे। नोट करने के लिए एक्चुअली एक ही सिंगल फिक्स एसेट है और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो एज इट इज हम लिख देंगे 3,50,000 रुपीज़ है। नोट लिखेंगे तो भी अच्छा है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एक्चुअली नील हो गया, नोट लिखेंगे तो भी चलेगा। ओरिजिनली था 2 लाख रुपीज़ का, वो सोल्ड कर दिया 1,80,000 रुपीज़ को, तो वो एक्चुअली नील हो जाएगा, मतलब 2 लाख रुपीज़ का हमने पूरा वो सोल्ड कर दिया, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एक्चुअली नील हो गया। ओके, और अभी करंट एसेट में इन्वेंटरी दिया नहीं है एक्चुअली, इसके वजह से वो नील लिख देता हूँ एक्चुअली। ट्रेड रिसीवेबल इसे सेपरेटली दिया नहीं है, तो मैं यहाँ पर भी एक्चुअली वो निकाल ही देता हूँ एक्चुअली ट्रेड रिसीवेबल। ओके, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, वो एक्चुअली ऊपर लिख देता हूँ कैश और कैश इक्विवेलेंट। ओके, उसको हम नोट चाहिए तो लिखेंगे 10,000 रुपीज़ का ओरिजिनली बैलेंस था, नोट लिखेंगे तो अच्छा रहेगा एक्चुअली। ओके, 10,000 रुपीज़ का ओरिजिनल बैलेंस है, क्या ऐड और कैश लेस हुआ वो हम देखते हैं यहाँ पर। अभी ऐड 1,80,000, ओके ऐड 1,80,000, ये भी ऐड हो गया, तो फिर से ऐड करेंगे 1,40,000, यहाँ पर लेस हो गया तो लेस कर देंगे 2,40,000, तो इस प्रकार से हमारा ये कैश बैलेंस आ जाएगा 90,000 रुपीज़। ओके, कैश का बैलेंस आ गया 90,000 रुपीज़, और अदर करंट एसेट बचेगा। अदर करंट एसेट एक्चुअली प्रॉब्लम में दिया हुआ है, वही हम मेंशन कर देंगे, प्रॉब्लम में दिया हुआ है उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, 4,25,000, तो एज इट इज़ मेंशन कर देंगे 4,25,000। ओके, 4,25,000,
ओके, और यहाँ पर हम टोटल निकाल देंगे सम 3,50,000 प्लस 90,000 प्लस 4,25,000 अभी आ गया एक्चुअली क्लोजिंग बैलेंस हमारा। ओके, टैली हो गया एक्चुअली 8,65,8,65। ओके, प्रॉब्लम यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ है एक्चुअली। कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ एक्चुअली, कुछ क्वेरी है तो। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप का एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर का हम प्रॉब्लम देखेंगे। ओके।